एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का गरीब आदमी समोसे का ठेला लगाता था। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। बस भगवान, आज अच्छे ग्राहक भेज देना। कुछ ग्राहक आते हैं, समोसे खाते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। तभी एक फटे पुराने कपड़ों में बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे वहां पहुंचता है। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या एक समोसा मिल सकता है? एक क्यों बाबा, ये लीजिए 4 गरम समोसे और चाय भी। पैसे की चिंता मत कीजिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़ा जाने लगता है। तभी वह अपनी जेब से एक पुराना चमकता हुआ सिक्का निकालता है। मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस इसे रख लो। नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं। ये इनाम नहीं, आशीर्वाद है। सुरेश सिक्का रख लेता है। बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह सुरेश हमेशा की तरह ठेला लगाता है। अचानक एक बड़ी बस वहां रुकती है। उसमें से लगभग 5 से 10 यात्री उतरते हैं। भैया, सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बना दो। कुछ ही देर में सारे समोसे बिक जाते हैं। इतनी बिक्री पहले कभी नहीं हुई। अगले कई दिनों तक रोज नए ग्राहक आने लगते हैं। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगते हैं। कुछ महीनों बाद सुरेश का छोटा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल जाता है। इसी बीच 2 आदमी सुरेश की दुकान पर आ जाते हैं। क्या बात है सुरेश भैया, आपकी छोटी सी दुकान आज इतनी बड़ी हो गई। एक समय था जब आपकी दुकान पर मुश्किल से 1-2 ग्राहक आते थे, लेकिन अब तो ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती है। आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने भैया? नहीं भाई, जादू वादू कुछ नहीं, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। एक शाम सुरेश भगवान का धन्यवाद करने मंदिर जाता है। पूजा करने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे कुछ दूर वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। बाबा रुको। सुरेश दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जमीन पर सिर्फ वही पुराना चमकता हुआ सिक्का पड़ा होता है। तभी पास खड़े पुजारी उसकी ओर देखते हैं। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? अभी यहीं एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जिन्होंने मुझे ये सिक्का दिया था। बेटा, जहां तक मुझे लगता है, वो बाबा और कोई नहीं, साक्षात महादेव ही थे। क्योंकि उनकी नजर हमेशा अपने दयालु और ईमानदार भक्तों पर रहती है। और शायद उन्होंने तुम्हें इस सिक्के के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। सुरेश एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह सिक्के को अपने सीने से लगा लेता है और समझ जाता है कि उस दिन उसकी मदद करने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान की कृपा आई थी।